जब से इंसान झुंड में रहना शुरू किया, तब से ही धर्म और समाज के बीज साथ साथ बोए गए। प्राचीन सभ्यताओं को, जो अक्सर प्रकृति की अनिश्चित शक्तियों का सामना करती थीं, अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण की तलाश थी। इस खोज ने उन्हें उच्च शक्तियों में, देवी देवताओं में विश्वास दिलाया, जो तत्वों और मानव जाति के भाग्य को नियंत्रित करते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्रवासियों को लें, उनका जीवन नील नदी के चक्रीय प्रकृति और बाद के जीवन के वादे के इर्द गिर्द घूमता था। फिरौन, जिन्हें दिव्य मध्यस्थ माना जाता था, पूर्ण शक्ति रखते थे। उनका अधिकार देवताओं को अनुष्ठानों और प्रसाद की एक जटिल प्रणाली द्वारा सुदृढ़ होता था। इसी तरह दजला और फरात नदियों के बीच रहने वाले मेसोपोटामिया के लोगों ने प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े देवताओं के तुष्टीकरण पर केंद्रित विस्तृत धार्मिक प्रथाओं को विकसित किया। ये प्रारंभिक सभ्यताएं प्रदर्शित करती हैं कि कैसे धर्म अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक शक्तिशाली एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता था, जो एक प्रतीत होता है कि अराजक दुनिया में व्यवस्था और उद्देश्य की भावना प्रदान करता था। इन देवताओं की पूजा व्यक्तिगत भक्ति से परे थी। यह भव्य मंदिरों, जटिल अनुष्ठानों और मानव और दिव्य के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के काम वाले पुरोहित वर्ग में प्रकट हुआ। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे सामाजिक मानदंडों और कानूनी ढांचों को आकार देने में धर्म की भूमिका भी विकसित हुई। दिव्य, जो कभी विस्मय और तुष्टीकरण का स्रोत था, परम विधायक बन गया। इसकी घोषणाएं पत्थर में अंकित थीं और भूमि के अपरिवर्तनीय कानून के रूप में पूजनीय थीं। पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के इस अंतर संबंध के दो प्रमुख उदाहरण हम्मुराबी की संहिता और मनु के नियम हैं। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व का हम्मुराबी का कोड सबसे पहले ज्ञात संहिताबद्ध कानून प्रणालियों में से एक है। एक विशाल स्तंभ पर उकेरा गया कोड की प्रस्तावना अपने दिव्य मूल की घोषणा करती है। यह दावा करती है कि बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने यह कानून सीधे न्याय के देवता शमाश से प्राप्त किए थे। चोरी और व्यभिचार से लेकर कृषि और वाणिज्य तक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए कोड ही एक ऐसे समाज को दर्शाता है जहां धर्म और कानून का अटूट संबंध था। प्राचीन दुनिया में भारतीय उपमहाद्वीप में मनु के नियम हिंदू न्यायशास्त्र के मूलभूत पाठ के रूप में उभरे। ऋषि मनु को दिव्य रूप से प्रकट माना जाता है। इन कानूनों ने मानव आचरण के एक विशाल स्पेक्ट्रम को कवर किया। धर्म और सामाजिक संरचनाओं का अंतर संबंध विशेष रूप से कठोर सामाजिक पदानुक्रमों में स्पष्ट हो जाता है, जो कई प्राचीन और मध्ययुगीन समाजों में व्याप्त थे। यूरोप में कैथोलिक चर्च अपार शक्ति और प्रभाव रखते हुए सामाजिक व्यवस्था को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच भारत में जाति व्यवस्था, जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है, ने सहस्राब्दियों तक सामाजिक प्रतिष्ठा और गतिशीलता को निर्धारित किया। यूरोप में मध्य युग के दौरान कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव था। पोप, जिसे ईसा मसीह का विकर माना जाता था, के पास ऐसा अधिकार था जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे था। राजाओं और सम्राटों ने चर्च के आशीर्वाद की मांग की, इस धारणा को मजबूत किया कि सांसारिक शक्ति दैवीय मंजूरी से प्रवाहित होती है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकार का यह संलयन एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम में प्रकट हुआ, जिसमें पादरी ऊपरी सोपानों पर काबिज थे, उसके बाद कुलीन वर्ग और अंत में किसान वर्ग। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में उत्पन्न एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम ने जन्म के आधार पर सख्त सामाजिक विभाजन लगाए। ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान इस पदानुक्रम के शिखर पर काबिज थे। इसके बाद क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और कारीगर थे। इस 4 गुना विभाजन के बाहर दलित थे, जिन्हें पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने गंभीर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना किया। धार्मिक कानून, जिन्हें अक्सर दैवीय घोषणाओं या पवित्र ग्रंथों की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ने पूरे इतिहास में समाजों को आकार देने में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। जहां अक्सर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और नैतिक आचरण के लिए एक ढांचा प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, वहीं इन कानूनों का उपयोग भेदभाव को सही ठहराने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और दमनकारी शक्ति संरचनाओं को बनाए रखने के लिए भी किया गया है। एक ओर धार्मिक कानूनों ने नैतिक दिशा निर्देशों के रूप में कार्य किया है, व्यक्तियों को नैतिक व्यवहार की ओर निर्देशित किया है और समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया है।
10 आज्ञाएं उदाहरण के लिए यहूदी ईसाई नैतिकता की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। ईमानदारी जीवन के प्रति सम्मान और परमात्मा के प्रति श्रद्धा जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। इसी तरह इस्लाम के 5 स्तंभ, जिसमें विश्वास, प्रार्थना, दान, उपवास और तीर्थ यात्रा शामिल हैं, धार्मिक जीवन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। हालांकि वही धार्मिक कानून जो करुणा और दान के कार्यों को प्रेरित करते हैं, उनका उपयोग भेदभाव, असहिष्णुता और यहां तक कि हिंसा को सही ठहराने के लिए भी किया गया है। पूरे इतिहास में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और हेरफेर गुलामी को वैध बनाने, महिलाओं को वश में करने और विधर्मियों या काफिरों को सताने के लिए की गई है। भाग 5 एकता और विभाजन, 2 भारतों की कहानी। धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ भारत धर्म और समाज के बीच जटिल परस्पर क्रिया में एक सम्मोहक केस स्टडी प्रदान करता है। एक ओर धर्म ने एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य किया है, साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया है और असाधारण करुणा और सेवा के कार्यों को प्रेरित किया है। दूसरी ओर धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाकर कलह बोई गई है, जिससे सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई है। भारत का इतिहास धार्मिक सद्भाव और समन्वयवाद के उदाहरणों से भरा पड़ा है। भक्ति आंदोलन, एक भक्ति प्रवृत्ति जो मध्ययुगीन भारत में उभरी, धार्मिक सीमाओं को पार कर गई, दिव्य प्रेम की सार्वभौमिकता पर जोर दिया और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को आकर्षित किया। इसी तरह सूफीवाद, इस्लाम की एक रहस्यमयी शाखा, आंतरिक धर्मपरायणता और सहिष्णुता पर जोर देने के साथ कई हिंदुओं और सिखों के साथ प्रतिध्वनित हुई शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप ने तीव्र धार्मिक संघर्ष के दौर भी देखे हैं। भाग 6 एक विश्व संयुक्त समाज पर धर्म का वैश्विक प्रभाव। व्यक्तिगत राष्ट्रों की सीमाओं से परे कदम रखते हुए हम एक ऐसी दुनिया का सामना करते हैं जो वैश्विक स्तर पर धर्म के स्थायी प्रभाव से जूझ रही है। धार्मिक उग्रवाद के उदय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव से लेकर मानवीय सहायता और विकास में धर्म आधारित संगठनों के बढ़ते प्रभाव तक, धर्म भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना और दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करना जारी रखता है। धार्मिक उग्रवाद का उदय और आतंकवाद के कृत्यों में इसकी अभिव्यक्ति ने वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं। अपने अपने धर्मों की कट्टरपंथी व्याख्याओं का समर्थन करने वाले समूहों ने धार्मिक उत्साह का फायदा उठाकर हिंसा को सही ठहराया है, कलह बोई है और पूरे क्षेत्रों को अस्थिर किया है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न केवल सुरक्षा उपाय शामिल हैं, बल्कि चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने और अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को दूर करने के प्रयास भी शामिल हैं, जो अक्सर चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं। अधिक सकारात्मक नोट पर धर्म आधारित संगठन अंतर्राष्ट्रीय विकास और मानवीय सहायता में तेजी से प्रमुख भूमिका निभाते हैं। करुणा, सामाजिक न्याय और मानवता की सेवा के सिद्धांतों से प्रेरित होकर ये संगठन गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। भाग 7 धर्मनिरपेक्ष लहर, आधुनिकता और धर्म की बदलती भूमिका। जैसे जैसे दुनिया वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और तेजी से विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों द्वारा परिभाषित युग में परिवर्तित हो रही है, समाज में धर्म की भूमिका एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। धर्मनिरपेक्षता का उदय, विशेष रूप से पश्चिम में, ने पारंपरिक धार्मिक अधिकार को चुनौती दी है, जिससे धार्मिक संबद्धता में गिरावट आई है और व्यक्तिगत स्वायत्तता और तर्क पर जोर दिया गया है। हालांकि यह धर्मनिरपेक्ष लहर जरूरी नहीं कि धर्म के पतन का संकेत देती है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी भूमिका की पुनर्कल्पना करती है। धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसे मोटे तौर पर धार्मिक संस्थानों और मान्यताओं को राज्य और सार्वजनिक जीवन के अन्य पहलुओं से अलग करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त किया है। यह प्रवृत्ति पश्चिमी यूरोप में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां चर्च में उपस्थिति कम हो गई है और धार्मिक पालन तेजी से निजीकृत हो गया है। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में धर्मनिरपेक्षता बढ़ रही है, जबकि धर्म का दुनिया भर में अरबों लोगों पर अपार प्रभाव है।
एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों में धार्मिक विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है। व्यक्तिगत पहचान को आकार देती है, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करती है और तेजी से सामाजिक परिवर्तन के सामने अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। भाग 8, आस्था की एक टेपेस्ट्री, धर्म के स्थायी प्रभाव पर विचार। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, यह तेजी से स्पष्ट होता जाता है कि धर्म अपने असंख्य रूपों और भावों में मानव अनुभव पर गहरा प्रभाव डालता रहता है। प्राचीन सभ्यताओं से जिन्होंने पहले ब्रह्मांड में अर्थ की तलाश की थी, आधुनिक दुनिया तक वैश्वीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की ताकतों से जूझ रही है। धर्म ने सामाजिक संरचनाओं को आकार देने, महान करुणा के कार्यों को प्रेरित करने और कभी-कभी विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म की स्थायी विरासत जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने, अपनेपन और उद्देश्य की भावना प्रदान करने और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। दान, करुणा और सामाजिक न्याय के कार्य अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए जाते हैं, जो अक्सर धार्मिक विश्वास में निहित होते हैं। मानवता के उत्थान के लिए धर्म की सकारात्मक शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि हमें इतिहास के उन काले अध्यायों को भी स्वीकार करना चाहिए, जहां धर्म का इस्तेमाल उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा को सही ठहराने के लिए किया गया है। धार्मिक उग्रवाद, असहिष्णुता और राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक ग्रंथों के दुरुपयोग से उत्पन्न चुनौतियां हमें आलोचनात्मक सोच, अंतर धार्मिक संवाद और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाती हैं।